तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया विवादित फैसला। कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को दफनाने की बजाय जलाने का दिया है आदेश। दोस्तों ये विवादित फैसला श्रीलंका कोर्ट ने सुनाया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज और आज तक के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। कहा झूठ दिखाने वालों को नहीं देंगे इंटरव्यू, तीनों चैनलों को बताया है मोदी मीडिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, मोदी पर बोल दिया है हमला। कहा किसान आंदोलन पर टिप्पणी के लिए कनाडा पीएम की निंदा करेंगे मोदी या नहीं, या फिर हिंदू पत्नी की तरह नाम लेने से बचेंगे। जी दोस्तों ये बड़ा हमला अपनी ही सरकार पर बोल दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा ने रची नई साजिश। किसान आंदोलन के पीछे CAA और NRC दंगा भड़काने वाली ताकतों को बताया है। कहा ये किसान नहीं, CAA और NRC के दंगई कर रहे हैं प्रदर्शन। जी दोस्तों ये भाजपा ने बड़ा बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर मुद्दे पर मोदी को तगड़ा झटका। OIC ने 3 देशों के दबाव में भारत के खिलाफ उठा दिया है, बड़ा कदम बढ़ गई हैं। मोदी की मुश्किलें क्या कुछ है बताएंगे आपको विस्तार से। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सीएम योगी का जबरदस्त विरोध। उद्धव ठाकरे बोले जबरन किसी को नहीं ले जाने दूंगा। महाराष्ट्र से फिल्म सिटी तो मनसे ने योगी आदित्यनाथ को बताया है ठग। बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाए हैं फोटो, जबरदस्त योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में विरोध हुआ है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दिया धोखा। रीना पासवान नहीं होंगी राज्यसभा सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार, चिराग ने ठुकराया तेजस्वी यादव का प्रस्ताव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने योगी पर बोला हमला, मिशन शक्ति को बताया फेल। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में उतरे 30 पूर्व खिलाड़ी सरकार को लौटाएंगे अपने गोल्ड मेडल। कहा हम भी करेंगे अब प्रदर्शन, सरकार कर रही है किसानों के साथ गलत। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया विवादित फैसला। कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को दफनाने की बजाय जलाने का दिया है आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले मुस्लिम लोगों को दफनाने की बजाय जलाने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका में कोरोना महामारी से मरने वाले मुसलमानों को श्रीलंका की सरकार दफनाने की अनुमति नहीं दे रही थी और लगातार मुसलमानों को शवों को जलाया जा रहा था। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय ने श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनके धर्म के अनुसार उनके लोगों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। लेकिन आज श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोरोना से मरने वाले सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को दफनाने की बात कही गई थी। भैया आपको बता दें कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने 12 याचिकाओं को मुस्लिम समुदाय की खारिज कर दिया और कहा कि सिर्फ श्रीलंका में कोरोना महामारी से मरने वाले सभी धर्मों के लोगों के शवों को जलाया जाएगा, किसी भी शव को दफनाया नहीं जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, मोदी पर बोला हमला। कहा किसान आंदोलन पर टिप्पणी के लिए कनाडा के पीएम की निंदा करेंगे या हिंदू पत्नी की तरह उनका भी नाम लेने से बचेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने समर्थन किया है। ट्रूडो के किसानों के समर्थन को लेकर अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और सवाल किए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि हमारी सरकार कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए स्टेटमेंट कब जारी करेगी। क्या हम बयान में कनाडा के पीएम का नाम नहीं लेंगे या फिर जैसे लद्दाख में तनाव को लेकर चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेते थे और किसी हिंदू पत्नी की तरह वो का इस्तेमाल करते थे, या फिर अब कनाडा के भी प्रधानमंत्री नाम लेने से बचेंगे और फिर उनकी जगह भी वो का इस्तेमाल करेंगे जैसे हिंदू पत्नी की तरह कोई करता है। जी दोस्तों ये बड़ा हमला
बोला हैगा सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। और किसान आंदोलन का समर्थन क्या है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के बड़े नेता ही अब किसानों के समर्थन में उतरते नजर आए हैं। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और आज तक के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। कहा हम झूठ दिखाने वाले इन चैनलों को नहीं देंगे इंटरव्यू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून से नाराज किसान सड़कों पर हैं। वह लगातार 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इन आंदोलनों को कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा बदनाम किए जाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसके खिलाफ अब किसानों ने ही मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको बता दें, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब गोदी मीडिया ने इसे खालिस्तानी समर्थक बताया था और इस किसान आंदोलन को जो है बदनाम किया था। अब किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें बदनाम करने वाले चैनलों को वह आंदोलन की कवरेज नहीं करने देंगे। किसानों द्वारा मीडिया का विरोध किए जाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किसानों के हाथों में कुछ तख्तियां लिए नजर आ रही हैं। इन तख्तियों पर जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और आज तक को गोदी मीडिया किसानों ने बताया है। साथ ही इन चैनलों को फेक मीडिया बताते हुए आंदोलन की कवरेज न करने के लिए भी कहा गया है। वीडियो में एक किसान को यह बोलते हुए सुना जा सकता है कि ये तीनों चैनल उनके आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया है जो कभी सच नहीं दिखाएगा। तो किसानों ने अब जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और आज तक के खिलाफ ये बड़ा जो है प्रोपगेंडा फैला दिया है और इन्हें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया बताया है। बहिष्कार क्या है इनका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। 3 देशों के दबाव में भारत के खिलाफ उठाया है इस्लामिक संगठन ओआईसी ने बड़ा कदम। मोदी की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी का कश्मीर मुद्दे पर दोहरा चरित्र सामने आया है और मोदी सरकार को इस्लामिक संगठन ओआईसी से तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ ओआईसी भारत के खिलाफ इस मामले को अपनी चर्चा में शामिल करने से इनकार कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ 3 इस्लामिक देशों के दबाव में एक प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर आज ओआईसी इस्लामिक संगठन ने पारित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा हटाए जाने को लेकर इस्लामिक संगठन ओआईसी ने इसे मानव अधिकारों का हनन करार दिया है और कहा कि मोदी सरकार अनुच्छेद 370 को वापस ले और 370 फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करे। तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओआईसी ने यह तगड़ा झटका मोदी सरकार को दिया है कि तत्काल अनुच्छेद 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में मोदी करे और फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे। तो ये झटका बड़ा लगा है मोदी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने चली अब नई साजिश। किसान आंदोलन के पीछे सीएए और एनआरसी का बताया है मुद्दा। कहा सीएए और एनआरसी के तहत किसान आंदोलन के पीछे है दंगा भड़काने वाली ताकतें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाए दिल्ली किसान आंदोलन पर अब मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनआरसी को लेकर दंगा भड़काने वाली ताकतों की साजिश बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में जारी किसान आंदोलन एकदम फेक है और सीएए और एनआरसी के जो संपर्क में लोग थे वही अब किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं और ये दिल्ली सहित पूरे देश में फिर से दंगा भड़काने वाले हैं। जहां दोस्तों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा सांसद ने किसान आंदोलन को फेक आंदोलन बताया है और कहा कि ये सीएए और एनआरसी जैसे आंदोलन है, ये असली आंदोलन किसानों का नहीं है। जहां दोस्तों ये फिर से भाजपा ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की नई साजिश रची है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ पर उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। कहा जबरन किसी को नहीं ले जाने देंगे महाराष्ट्र से कारोबार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र दौरे को लेकर विरोधी दल हमलावर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है।
ठाकरे ने कहा है कि वह राज्य से किसी को भी जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र को किसी की उन्नति से जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र की उन्नति से जलन है, इसलिए वह महाराष्ट्र से फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फिल्म सिटी बनाने को लेकर हमारे खून पसीने की ताकत लगी है और हम आसानी से फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश नहीं ले जाने देंगे। वहीं आपको बता दें कि मनसे ने योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में ठग बताया है और बीजेपी ऑफिस के बाहर होर्डिंग लगवाए हैं और कहा है कि महाराष्ट्र में एक ठग आया है जो यहां से फिल्म सिटी ले जाने की बात कर रहा है। तो वहीं संजय राउत ने भी योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी है और कहा है कि इतने आसान नहीं है फिल्म सिटी को ले जाना, हमारा खून पसीना इस फिल्म सिटी को बनाने में महाराष्ट्र में लगा है। तो योगी आदित्यनाथ पर जमकर मनसे सहित शिवसेना वर्षी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में चिराग पासवान ने दिया तेजस्वी यादव को धोखा, रीना पासवान नहीं होंगी राज्यसभा सीट पर। महागठबंधन की उम्मीदवार चिराग पासवान ने ठुकराया तेजस्वी का प्रस्ताव। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा के लिए एक सीट पर हो रहे उपचुनाव का महामुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। उपचुनाव में महागठबंधन बीजेपी को मात देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान को बिना शर्त उनको समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं अब खबर सामने निकल कर आ रही कि लोजपा ने राजद की तरफ से मिले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने धोखा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान से राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा था कि वह अपनी मां को राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाए और महागठबंधन बिना शर्त उनका समर्थन करेगा और फुल समर्थन हम चिराग पासवान को राज्यसभा सीट में बीजेपी से जीतने के लिए समर्थन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऑन मौके पर चिराग पासवान ने आज तेजस्वी यादव के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ऐलान कर दिया कि लोजपा की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए उनकी मां उम्मीदवार नहीं बनेंगी और लोजपा कोई भी कैंडिडेट अपना राज्यसभा सीट के लिए नहीं उतारेगा। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है। अब सुशील मोदी का निर्विरोध भाजपा की तरफ से चुना जाना तय है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर किया वार, कहा झूठ और सूट बूट की है ये सरकार। यहां दोस्तों आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन जारी है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज कहा है कि सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने का वादा किया, लेकिन सूट बूट की सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये झूठ और सूट बूट की सरकार है। कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किया मित्रों की आय दुगनी और चौगनी करने का सरकार ने काम। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि ये झूठ की, लूट की और सूट बूट की सरकार है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज फिर से बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे 30 पूर्व खिलाड़ी मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, सरकार को लौटाएंगे अपने गोल्ड मेडल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान सड़क पर हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे। किसानों के इस आंदोलन में अब समाज के विभिन्न वर्गों के साथ पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड समेत कई पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। इन पूर्व खिलाड़ियों ने सरकार को अपने पदक लौटाने का ऐलान भी कर दिया है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि किसानों पर बल प्रयोग किया जाना कहीं से भी सही नहीं है और वह इसका विरोध करते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों पूर्व भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता सज्जन सिंह चीमा पंजाब में साथी अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों से संपर्क में है ताकि वह किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में रैली कर सके। उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्रपति को अपने पुरस्कार लौटाएंगे और फिर किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे और कृषि कानून को वापस करा कर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। खबर मिली है कि पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड पहलवान
कप्तान करतार सिंह अर्जुन अवार्ड, बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा, हॉकी खिलाड़ी राजवीर कौर सहित 30 पूर्व खिलाड़ियों ने यह ऐलान किया है कि वह अपने किसानों के सम्मान में पद्म श्री अवार्डों को मोदी सरकार को लौटाएंगे। ये तगड़ा झटका है कि अब देश के पूर्व बड़े खिलाड़ी जो पद्म श्री अवार्ड जीते हुए हैं, उन्होंने भी कृषि कानून का विरोध किया है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में फेल रहा भाजपा का मिशन शक्ति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर चलाया गया मिशन शक्ति अभियान विफल साबित हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार को लेकर यह बड़ा और झूठा प्रोपगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने झूठा प्रोपगेंडा पूरे देश में और प्रदेश में फैलाया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को बिल्कुल खत्म किया जाएगा और मिशन शक्ति को शुरू किया था। प्रियंका गांधी ने एक खबर को भी ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि एक युवती को जलाने के बाद 1 महीने बाद उसके खिलाफ FIR हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रियंका गांधी ने ये बड़े हमले बोले हैं योगी आदित्यनाथ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने दी मोदी सरकार को धमकी, आगे की रणनीति पर चल रही है संगठनों की बैठक। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर भी हाई लेवल मीटिंग जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन बुधवार को 7वें दिन जारी है और आगे की रणनीति बनाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की बैठक चल रही है। केंद्र सरकार के साथ हुई वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर भी विचार किए जा रहे हैं। सरकार ने किसान संगठनों को 3 दिसंबर यानी गुरुवार को फिर से बातचीत के लिए बुलाया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन से भाजपा भी डर गई है और भाजपा भी अब एक्टिव हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह के घर आज नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की उपस्थिति में एक बार फिर से बैठक हो रही है जिसमें किसानों को लेकर ही चर्चा की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आ रही कि किसान आंदोलन के घबराहट के साथ अब मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है।